नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान शिव को संहार का देवता क्यों कहा जाता है? क्यों उनकी तीसरी आंख खुलते ही ब्रह्मांड कांप उठता है? और आखिर क्यों उनको देवों में देव, महादेव, सरल स्वरूप और बहुत सीधे भगवान के रूप में जाना जाता है? नमस्कार, राम राम, जय श्री राम। मैं आपका दोस्त और इस चैनल का होस्ट। आज हम इस वीडियो में जानेंगे भगवान शिव के जन्म का रहस्य, उनकी शक्तियाँ और उनसे कुछ जुड़े ऐसे तथ्य जो शायद आपने कभी सुने हो या ना सुने हो। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो के अंत में मैं आपको भगवान शिव से जुड़ी एक ऐसी बात बताऊंगा जो आपका सोचने का तरीका बदल देगी, जो आपको भगवान शिव के प्रति स्वभाव को, मन को और ज्यादा गाढ़ा करेगी। भगवान शिव कौन है? हिंदू धर्म में भगवान शिव को देवों के देव, महादेव कहा जाता है। त्रिदेव में विष्णु जी को संसार का पालन करता, ब्रह्मा जी को रचयिता और भगवान शिव को संहार का देवता कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर संहार का मतलब सिर्फ विनाश नहीं है, बल्कि बुराई का अंत और नए युग का आरंभ है, या हम कहें नए युग के आरंभ की तैयारी है। शिव जी का रूप बहुत अनोखा है। जटाओं में गंगा, गले में सर्प, शरीर पर भस्म, ये सब केवल आभूषण नहीं है, बल्कि इनका बहुत गहरा प्रतीक है, इनका गहरा महत्व है। इनका जो स्वरूप है भगवान शिव का, वो अपने आप में बहुत कुछ कहता है। हम अब बात करते हैं भगवान शिव के जन्म की। पुराणों के अनुसार भगवान शिव का कोई जन्म नहीं हुआ है, वो स्वयंभू है, यानी कि वो पहले भी थे, अब भी हैं और हमेशा रहेंगे। एक कथा के अनुसार हमारे ब्रह्मा जी और विष्णु जी में श्रेष्ठता की बहस हुई। तभी वहां एक अग्निस्तंभ प्रकट हुआ, जिसका ना कोई अंत था, ना कोई आदि। वही अग्निस्तंभ भगवान शिव का स्वरूप था, जो दिखाता है कि हमारे स्वयंभू श्री महादेव आदि और अनंत है। शिव अनंत है। भगवान शिव का रूप, स्वरूप हमें एक संदेश देता है। भगवान शिव की तीसरी आंख ज्ञान और सत्य की शक्ति को बताती है। गले में सर्प का मतलब है भय पर नियंत्रण, अपने मन के, अपने डर को नियंत्रण करना। शिव जी का हर रूप हमें एक संदेश देता है। यहाँ पर भगवान शिव की तीसरी आंख हमें सत्य और ज्ञान का प्रतीक है। डमरू हमारी ओम की ध्वनि, जो संसार की पहली ध्वनि है, उसका प्रतीक है। यहाँ पर त्रिशूल मन, शरीर और आत्मा का संतुलन है। गले में सर्प मतलब भय पर नियंत्रण, अपने मन के डर को, अपने मन के भय को कैसे नियंत्रण करना है। भगवान शिव सिर्फ भगवान नहीं, हमारे जीवन दर्शन है। गो अब मैं आपको बताता हूं भगवान शिव के नीलकंठ बनने की कथा। जब समुद्र मंथन हो रहा था, उस टाइम पे असुर और हमारे देव समुद्र मंथन में लगे हुए थे, तो उसमें सबसे पहले हलाहल विष निकला। वो विष पूरी सृष्टि को खत्म करने के लिए काफी था। जब हमारे प्रभु श्री महादेव सामने आकर उन्होंने वो विष पिया और अपने कंठ में रोका, और उनका कंठ तुरंत नीला पड़ गया। इसीलिए सब देव और असुर ने उनको श्री महादेव नीलकंठ के नाम से पुकारा। हमें वो सिखाते हैं कि दुनिया के दर्द को कैसे सहना है,
वो हमें सिखाते हैं कि जब दुनिया संकट में हो हमें आगे आकर उसकी। अब हम बात करते हैं भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह की, उनकी प्रेम कहानी की। माता पार्वती ने सालों की कठोर तपस्या और ध्यान किया और बहुत टाइम बाद भगवान शिव ने उनके प्रेम को स्वीकारा। ये कहानी सिर्फ भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह की नहीं है, ये शक्ति और शिव के मिलन की कहानी है। ये शिव और शक्ति का प्रतीक है। जहाँ शिव वहाँ शक्ति, और जहाँ शक्ति वहाँ संतुलन। हर हर महादेव। जब भगवान शिव तांडव करते हैं तो ये सिर्फ एक नृत्य नहीं होता, बल्कि सृष्टि का कंपन होता है। तांडव के कई रूप होते हैं। एक होता है आनंद तांडव, एक होता है रुद्र तांडव। तांडव हमें सिखाता है कि जीवन में परिवर्तन बहुत जरूरी है। कभी निर्माण कभी विनाश, ब्रह्मांड का यही नियम है। आखिर हमारे भगवान शिव को सरल भगवान क्यों कहा जाता है? जैसा कि आप सभी जानते होंगे, हमारे प्रभु महादेव भोलेनाथ है। उनको भोलेनाथ इसलिए कहा जाता है, वो सिर्फ एक लोटा जल में प्रसन्न हो जाते हैं। वो लोगों का भक्ति भाव देखते हैं। जो भी भक्त भगवान शिव को एक लोटा सच्चे मन से अर्पण करेगा, हमारे भोलेनाथ खुश हो जाते हैं और अपने भक्त की इच्छाओं को पूर्ति करते हैं। हमारे भोलेनाथ गरीब और अमीर में कोई अंतर नहीं करते हैं। उनके लिए राजा भी वही जगह पे हैं जहाँ प्रजा है। उनके लिए अमीर भी वही है जो गरीब है। उनको तो बस सच्चा मन देखना है। आप शिवलिंग पर एक लोटा जल, एक बेलपत्र और सच्चे मन के साथ अर्पण करोगे, हमारे भोलेनाथ वहीं पे प्रसन्न हो जाएंगे। अब मैं आपको बताता हूं वो एक ऐसा रहस्य जो भगवान शिव से जुड़ा हुआ है। दोस्तों, मेरे अनुसार भगवान शिव कोई दूर बैठे देवता नहीं है। भगवान शिव एक ऊर्जा है, एक चेतना है जो हर इंसान के अंदर मौजूद है। जब हम अहंकार छोड़ देते हैं, जब हम सत्य को स्वीकार करते हैं, तो हम भगवान शिव के करीब पहुंच जाते हैं। वहीं से शिव को पाने का रास्ता शुरू होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट में हर हर महादेव लिखें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।